दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। वैसे तो आपके मन में हर एक जगह ये बात ज़रूर होगी कि देश की जो पत्रकारिता है उसका पतन हो चुका है, लेकिन आप भी क्या करें, वक्त है, कारोबार ज़्यादा नहीं है, मोबाइल हाथ में है, खाली वक्त गुजारना है, तो लिहाजा ये ड्रामेबाजी हमें देखनी पड़ती है, आपको भी देखनी पड़ती है। रूबिका लियाकत आप जानती हैं मास्टर स्ट्रोक चलाती हैं एबीपी पर। जब किसी ज़माने में, मैं खबर तो आपको उनकी एक अजीबोगरीब देने जा रहा हूं जो बागेश्वर धाम से संबंधित है, जो उनका रिपोर्टर वहां धीरेन्द्र शास्त्री जी के कदमों में लेट गया है, उसके ऊपर उनका जो व्याख्यान है वो बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस मास्टर स्ट्रोक में जब किसी ज़माने में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने सवालात उठाते हुए कहा और उनको बाहर कर दिया गया, ये खबर आपको याद नहीं होगी। याद क्या नहीं होगी, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी कि मास्टर स्ट्रोक में जब प्रधानमंत्री की योजना के ऊपर सवाल उठाया गया था, उनको बाहर कर दिया गया एबीपी ने। रूबिका लियाकत को लाया गया इस तरह से कि जैसे अब नायिका प्रधान आकर के पूरे चैनल का काया पलट कर देंगे, और हो भी गया, क्योंकि बहुत सारे भक्त देश के अंदर मौजूद हैं और एक ऐसी जमात पैदा हो गई है। मैं लंबी बात नहीं करता, छोटी सी बात बताता हूँ। रूबी लियाकत का ट्वीट देखें आप, रूबिका लियाकत का ट्वीट देखें। देख रहे हो ज्ञानेंद्र, ये ज्ञानेंद्र वो हैं जो बागेश्वर बाबा के पैरों में पड़े हुए थे। पूरी बात बताऊंगा इत्तफाक आराम से। तुम्हारे पीछे सारे लकड़ थक्को, लकड़ बग्गे कहना चाहती होंगी लेकिन लकड़ थक्को कह दिया, अंग्रेजी में हाथ तंग है, कि फौज लग गई। ये सब मुंह में दही जमा लेते हैं रामचरितमानस पर मंत्री की टिप्पणी पर। जो लोग उस वाले रिपोर्टर को जो पैरों में गिर गया बाबा का चमत्कार देख करके, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं, उनके बारे में कह रही कि आपके पीछे क्या नाम ज्ञानेंद्र सारे लकड़ भग्गे यानी कि लकड़ थक्के लग गए, लेकिन रामचरितमानस पर जो मंत्री बोल रहा था उस पर चुप हो गए थे। लेकिन पूरी सोशल मीडिया पे वो भी खबर चली थी, आपको मालूम है। इनकी उंगलियों में लकवा लग जाता है, चंगाई में शैतान भगाने पर कुछ लिखने में, बंदूक से जिन भगाने वालों पर इन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। खेल समझो। अरे खेल अगर समझ जाते ना देश के बहुत सारा बड़ा वर्ग, रूबिका लियाकत जी, तो आपका ये चैनल बंद हो जाता। बात यह है कि आप 2 रोज पहले टीवी पर बैठकर कहती हैं कि रामचरितमानस के बारे में जब आपसे वो बिहार की कोई बंदी बात कर रही थी तो आप कह रही थी कुरान के अंदर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या बात उठाएं? आप उसके बारे में बात करिए ना जिन्होंने नबी के बारे में बोला था, आपने बोला उसके बारे में कुछ? बहरहाल मैं अपनी खबर पर आ जाता हूं, इन्होंने क्या कहा है वो देखिए। वो आपको मैं खबर बता देता हूं दर्शकों कि एबीपी का एक रिपोर्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पैरों में उस समय गिर गया। आपके पास तस्वीर लगा देता हूं, जब बाबा ने कहा तेरे चाचा का नाम यह है, अभी गृह प्रवेश किया था, तेरी भतीजी का नाम यह है, वो सारा फेसबुक पे ऑलरेडी मेंशन था। उसके भाई ने गृह प्रवेश किया था, ये भी फेसबुक पर था। उसकी भतीजी का नाम वो कमेंट में बोल रहा है कोई बंदा, वो भी फेसबुक पर था। बस फिर क्या था, पत्रकार ने पैर पकड़ लिए साहब और बाबा बाबा कर बैठा। क्यों कर बैठा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रूबिका लियाकत के बारे में आपको बताता हूं। शम्स तबरेज़ कासमी हैं, उन्होंने लिखा कि गली मोहल्ले के बच्चे भी इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं करते। एक धर्म में अगर कोई कमी है, गलती है, तो उसको छुपाने के लिए दूसरे धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसी ही मानसिकता और एजेंडे को सपोर्ट करती हैं। ये मिल्लत टाइम्स चलाते हैं, इनका नाम है शम्स तबरेज़ कासमी, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अक्सर खबरें उठाते हैं। तो दर्शकों बात यह है, ये बात इन्होंने क्यों कही, चूंकि इन्होंने आखिर में कहा कि बंदूक से जिन भगाने वाले ऊपर इन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। मौलाना अगर कोई भगा रहा था बंदूक से, वो भी बेवकूफ़ बना रहा था। लंका में तो सारे 52 गज के हैं ना, एक ये थोड़ी ना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही कि लोग जो हैं ट्रोल कर रहे हैं। हर एक वर्ग में इसी तरह से लोग हैं कि सवाल तो उन लोगों से है जो इन तरह से बाबाओं की बात पर आते हैं। एक निर्मल बाबा हुआ करते थे, आपको अगर याद हो, निर्मल बाबा ने क्या क्या हालात पैदा करे थे। अरे वो हरी चटनी मत खाइएगा, आप लाल चटनी खाइएगा। फिर बाद में जब उसके कच्चे चिट्टे खुले तो वही चैनल्स बंद ने, उनके प्रोग्राम बंद करे और वही चैनल उसके पीछे पड़ गए। तो ये मीडिया का और इन जैसे बाबाओं का एक गठजोड़ है। आपको याद होगा राम रहीम फिल्में बना रहा था और वो जो है हेलीकॉप्टर में आने की कोशिश कर रहा था और कलाबाजियाँ खाते थे और लोग सुन रहे थे। बात क्या है दर्शकों, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने और रख दूं ताकि इस खबर की भूमिका पूरी तरह से बंध जाए।
कुछ लोगों ने और भी इसके बारे में ट्वीट किया। राकेश रंजन साहब हैं, उन्होंने कहा देख रहे हो ना विनोद पापा की परी को, इनके ऊपर कमेंट्स किया है। ये रूबिका लियाकत जो बात कर रही हैं। अब उसके नीचे फिर क्या होता है दर्शकों, मैं आपको बता दूं, एक साहब हैं संजीव कुमार, आपकी स्क्रीन पर है, बोलता भारत ने उसको जो छापा लिखा कि पत्रकार के खानदान का डिटेल बताने वाले बाबा ये भी बताएं पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था। ये बड़े शब्द हैं राजीव राय, सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजीव राय। उन्होंने कहा कि बाबा जो आपने पत्रकार के पूरे खानदान की कुंडली बता दी, आप इतना और बता दो कि वो आरडीएक्स कहां से आया था जो पुलवामा में अटैक हुआ था। पुलवामा में जब अटैक हुआ था दर्शकों, 2 साल तक तो सिर्फ यही पता करने में लग गए थे हमारे तंत्र को कि ये आरडीएक्स आया इस रास्ते से आया था। तो आपको मैं बता दूं, जब ऐसे बेहतरीन बाबा हमारे देश में मौजूद हैं तो उनको आप जो है ना आईबी में दाऊद इब्राहिम के गुर्दे फेल हो गए, उनको पकड़ के लाएं, किसी तरीके से ऐसा बाला चमत्कार करके दिखाएं ना। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। अब बात यह है कि ये बाबा तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं, पत्रकार ने पैरों में गिर गए। रूबिका लियाकत उन पर बरस गई जिन लोगों ने इस वाली बात को ट्रोल किया। देखिए दर्शकों, बात ऐसी है, बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसका चीरहरण कर देंगे चरित्र का। आपको मालूम है दर्शकों कि इसी टीवी चैनल पर तबलीगी जमात के मौलाना साद के साथ क्या किया था दीपक चौरसिया ने, और बाकी तमाम जितने भी बागड़ बिल्ले थे उन्होंने क्या हालात किए थे। कोरोना के बारे में किस कदर ज़बरदस्त तरीके की मुहिम चलाई थी, और उस मुहिम चलाने के साथ क्या हुआ कि पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने यूँ लगा था कि जो भी दाढ़ी वाला था उसे कोरोना स्प्रेडर के रूप में आप जानने लगे थे। सब्जी खरीदनी बंद कर दी गई थी उस दाढ़ी वाले आदमी से जो अपने बच्चों को भूखा देख के अपना ठेला लेकर आ गया था कि सब्जी बेच आऊँगा, 2 पैसे की रोटी बन जाएगी और मेरे घर में बच्चे खा लेंगे। ये हालात हो गए थे। ये वो मीडिया के ज़बरदस्त आइकन हैं जिनको आपने सुपरस्टार बना रखा है, अब आकर अपने पत्रकार के पक्ष में आ गई। पहली बात तो पत्रकार की बौद्धिक स्तर इस बात से लगाई है, कई लोगों ने ट्वीट पर कहा संभव नहीं है हर चीज़ आपको दिखाना, कि वो पत्रकार बिक गया था, जो सवाल पूछ रहा था अचानक पैरों में गिर गया, पूरा प्री प्लान था। अगर बाबा को इतना ज्ञान था तो बाबा तो बहुत सारे देश के काम कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते। और फिर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त। होता यूं है, बाबा पे आप आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, जो कि एक आदमी का एक नेचर है। मालूम है होगा क्या, सत्ताधारी सरकारें बाबा के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। सनातन पर हमला सबसे पहले जो लिखा था वो यही तो था दर्शकों, जो मैंने आपको बताया। ये ज्ञानेंद्र तिवारी ने ही ट्वीट किया था, जो मुझे सबसे पहले दिखाना था आपको, और मैं आग में दिखा रहा हूं। सनातन को प्रणाम था, सनातन को प्रणाम है और सनातन को प्रणाम रहेगा। इस बात से किसका इनकार है भाई तिवारी जी। लेकिन अब विक्टिम कार्ड खेलने वाली जो व्यवस्था है, विक्टिम कार्ड खेलने वाली जो एक कला है, जो नेताओं से सीख ली पत्रकारों ने कि मैं फौरन धर्म की दीवारी के पीछे कूद जाऊंगा और मेरे साथ बहुत लोग, बड़े लोगों का साथ मिल जाएगा और पार्टियों को भी साथ मिल जाएगा कि देखो सोशल मीडिया पे ये वामपंथी, ये विशेष समुदाय के लोग दरअसल हमारे बाबा पर अटैक कर रहे हैं। तो मेरी मौद्दुबाना गुजारिश उन लोगों से भी है कि बाबा पे अटैक मत करना। बाबा पे अगर अटैक आप करने लगे तो इनकी आस्था जो है हर्ट हो जाएगी और फौरन सत्ताधारी पार्टी आकर के पार्टी बन जाएगी और आप लोग अलग थलग पड़ जाएंगे और देश की जनता को जाएगा कि देखिए धर्म की रक्षा करने वाले यही सत्ताधारी लोग हैं। असल बात यह है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।